हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 5 का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 56 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग जो सुषमा स्वराज भवन में आपकी हुई थी इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, 56 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीटिंग आपकी हुई थी, काउंसिल मीटिंग। इसके चेयरपर्सन कौन है? बेसिकली आपके जीएसटी काउंसिल जो है इसके चेयर हैं आपके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। एंड इस मीटिंग में ये आपकी हेड थी, इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था। अब इससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला पॉइंट बोल रहा है जो काउंसिल है इन्होंने आपका अप्रूव किया है न्यू 2 टियर जीएसटी रेट सिस्टम 5% और 18% का। पहले 4 होते थे आपके 5, 12, 18 और 28। ठीक है, अब सिर्फ 5 और 18 कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एक स्पेशल 40% डिमेरिट रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ सेलेक्टेड आपके गुड्स के लिए, जिसमें टोबैको एंड लग्जरी आइटम्स आपके इंक्लूड किए गए हैं। तीसरा पॉइंट है जो जीएसटी है, ठीक है, ये आपका रिड्यूस किया गया है। ये बेसिकली आपका खत्म कर दिया गया है कुछ एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स पे, जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड छेना और पनीर एंड ऑल इंडियन ब्रेड्स पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड लास्ट सेज ऑल ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं कि आपका जीएसटी रेट सिस्टम जो है वो 2 टियर कर दिया गया है, 5 और 18%। 40% आपका टबाको के लिए एंड लग्जरी आइटम्स के लिए रखा गया है, नया आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और आपके जो जीएसटी हैं वो रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे जीएसटीज आपके रिवाइज किए गए हैं, एक एक करके उन्हें देखेंगे। नाउ आपका यहाँ पे मैंने टेबल की फॉर्म में आपको बना के दे दिया है ताकि आप इजीली से याद कर पाओ। जैसे आपके डेली यूज आइटम है, इन पे आपका जो पहले आपका 12% का जीएसटी लगता था वो आप घटा के 5% कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे आपका अभी हमने डिस्कस किया था एसेंशियल फूड आइटम्स जो आपके हैं, ठीक है, इनमें 5% से घटा के बिल्कुल निल कर दिया गया है। देन आपके पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स जो आपके हैं जैसे नमकीन, भुजिया, सॉसेस जो हैं, ये जहाँ पे 12 से 18% लगता था अब रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। ऐसे ही जो आपके अप्लाइंसेस हैं, टीवीज हैं, एसीज हैं, उसका आपका जीएसटी रेट 18 कर दिया गया है। ठीक है, व्हीकल्स जैसे आपके हो गए स्मॉल कार्स या मोटरसाइकिल जो आपके 350 सीसीज की हैं, ठीक है, उनमें भी आपका जीएसटी 18% कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका जो बिजनेस एंड ट्रक्स या एम्बुलेंस कॉमर्शियल व्हीकल्स जो आपके हैं उसमें भी 28 से 18% कर दिया गया है। ऐसे ही जो ऑटो पार्ट्स आपके हैं उसमें 18% जो है ये जीएसटी कर दिया गया है। अगर हम बात करें आपके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की तो इसमें भी ये रिड्यूस किया गया है 5% पे। ठीक है, देन आपका हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल या आपके ग्रेनाइट ब्लॉक्स जो हैं, ठीक है, उसमें भी ये रिड्यूस किया गया है 12% से 5% कर दिया गया है जीएसटी रेट। देन सीमेंट वाले में 28 से 18 किया गया है। फिर आपके 33 ड्रग्स आपके हैं जिनमें 12% से घटा के 0% आपका जो है 0% आपका जो है जीएसटी रेट कर दिया गया है। 3 ड्रग्स हैं आपके जो कैंसर और रेयर डिजीजेस से रिलेटेड हैं, उसमें 5% से घटा के 0 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आपके जो ड्रग्स हैं, अदर ड्रग्स एंड मेडिसिन जो है उसमें 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट जो है उसमें 18% से जीएसटी हटा के कम करके 5% कर दिया गया है। देन आपके बैंडेजेस, गॉजेस, डायग्नोस्टिक जो हैं, डायग्नोस्टिक किट्स, उसमें आपका जो है 12% से 5% कर दिया गया है। ऐसे ही टेक्सटाइल सेक्टर करेक्शन जो है इसमें 5% कर दिया गया है। जो आपके फर्टिलाइजर हैं इसमें 18 से 5% कर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स जो आपके हैं उसमें भी 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। एंड होटल अकोमोडेशन की अगर बात करें तो इसमें भी 12% से 5% कर दिया गया है। ठीक है, देन सैलून, जिम्स, बार्बर्स जो ये हैं इनमें भी इनकी जो सर्विसेज हैं उसमें आपका जो जीएसटी है वो 5% कर दिया गया है, पहले 18 था। नेक्स्ट आता है आपका जैसे एजुकेशन रिलेटेड, जैसे पेंसिल, एक्सरसाइज बुक, इनमें जो आपका जीएसटी रखता था वो 12% से अब 0% कर दिया गया है। ठीक है,
जैसे ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल कार्टून्स, ये ट्रेज जो हैं इनमें कितना कर दिया गया है, 12% से घटा के 5%। ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, बटर, घी, चीज़, इन पे 12% से घटा के 5% किया गया है। आयुर्वेदा की जो आपकी मेडिसिन है, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आपकी हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इन पे GST 5% कर दिया गया है। ऐसे ही मेडिकल एसेंशियल्स जो हैं उसमें 12% से 18% जो होता था वो अब घटा के 5% कर दिया गया है, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस जो हैं उसमें भी 18 से 5% कर दिया गया है। और टोबैको, सिगरेट्स, आपके जो ड्रिंक्स हैं, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स है, लग्जरी व्हीकल्स हैं, उनमें आपका जो है 28% प्लस सेस लगता था, अब ये 40% विद सेस कर दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिंगापुर PM लॉरेंस वोंग्स विजिट टू इंडिया इन सितंबर 2025। तो सिंगापुर के जो PM है, इनके डेलीगेशन के साथ ये इंडिया में इन्होंने विजिट किया था, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनके विजिट के दौरान सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इन्होंने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अग्रीमेंट साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एट दी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपका चेन्नई, तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो आपका नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, इसे कहाँ पे स्टैब्लिश, मतलब कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, चेन्नई, तमिलनाडु में। तो दो क्वेश्चन इससे हो गए, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड जो हम करा रहे हैं, दूसरा आपका की लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगापुर की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड है, बोर्ड एंड ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने इंडिया की नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है, इन स्पेस जो है, इसके साथ MOU साइन किया, अग्रीमेंट साइन किया, एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन स्पेस रिसर्च पे, सैटेलाइट लॉन्चेस पे एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सिंगापुर की, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया का RBI जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है टू advance to enhance collaboration in fintech, digital banking and emerging digital asset technology. नेक्स्ट आपका पॉइंट है बोथ A and B एंड लास्ट इज ऑल A, B and C। तो ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट है, A, B and C, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। इसके अलावा दो और MOU जो है साइन किए गए हैं। एक MOU था आपका जो साइन हुआ है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ऑन ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी सिविल एविएशन सेक्टर। नेक्स्ट है, दोनों कंट्री ने अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए कॉपरेशन इन स्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिपिंग कॉरिडोर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और सिंगापुर जो है, इन्होंने अडॉप्ट किया है रोड मैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अंडर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टू बूस्ट इंडस्ट्री कनेक्शन एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है कि PM मोदी एंड सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लॉरेंस वोंग, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था फेज 2 ऑफ अ भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आपका पोर्ट ट्रस्ट जो है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। इससे कैपेसिटी एक्सपेंशन बेसिकली किया गया है। और कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई गई है, $1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगी है। और कैपेसिटी जो पहले इसकी 2.4 मिलियन की थी, अब वो इंक्रीज करके, मतलब वो डबल अब हो गई है, 4.8 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स की हो गई है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is incorrect with respect to 4th edition of Semicon India जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ओके। सो पहला आपका पॉइंट है कि जो सेमिकॉन इंडिया है, इसका थीम क्या था, इसका थीम था आपका फॉर्जिंग द फ्यूचर एज अ नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। नेक्स्ट पॉइंट है, इस इवेंट के दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेजेंट किया था विक्रम 32 जो आपका 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है, किसे प्रेजेंट किया था, PM नरेंद्र मोदी को। एंड इसे डेवलप किया गया है, विक्रम 32 को डेवलप किया गया है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा, विच इज अ यूनिट ऑफ इसरो। नेक्स्ट है कि इस इवेंट में इंडिया डीप टेक अलायंस लॉन्च किया गया था, जिसकी इनिशियल फंडिंग कमिटमेंट है $1 मिलियन की। नेक्स्ट आता है केआंस सेमीकॉन जो है, इसने एक अग्रीमेंट साइन किया था, एक MOU साइन किया था IISc बेंगलुरु के साथ स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला नेशनल इनोवेशन हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे MOUs और भी साइन हुए थे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसने भी एक MOU साइन किया है विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस चीज़ के लिए, बूस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को,
ठीक है, स्टार्टअप्स को एंड एमएसएमईज को अंडर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज डीएलआई स्कीम एंड चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो आपकी केन सेमिकॉन है इसने ये अग्रीमेंट साइन नहीं किया, लार्सन एंड टर्बो जो है, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो सेमिकॉन जो है उसके द्वारा आईएससी बेंगलुरु के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट नेशनल इनोवेशन हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। फाइन। नाउ विक्रम 32 की बात कर रहे थे। ये आपका 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रोप्रोसेसर है जो हार्श कंडीशन पे भी इजीली वर्क कर पाएगा। ठीक है, और ये सक्सीड करेगा 16 बिट विक्रम 1601 को, जो हम 2009 से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया डीप टेक अलायंस का, जो अभी हमने पढ़ा कि वो इस इवेंट में लॉन्च किया गया था। ये प्रोवाइड करेगा फंडिंग एंड मेंटरशिप टू डीप टेक स्टार्टअप्स जो काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज जैसी आपकी चीजों पे। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने एक और अग्रीमेंट साइन किया है मर्क के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सेमीकंडक्टर फैब इन गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आता है केन सेमिकॉन, इसने पार्टनरशिप किया है स्पर्श आईक्यू के साथ। थर्ड आईटेक, फोकली, सेंस सेमी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजीज के साथ, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजीनियस ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल एआई विजन सॉल्यूशन। इसके अलावा इस कंपनी ने एक और एमओयू साइन किया है इन्फिनियन के साथ लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम माइक्रोफोन फॉर वायरलेस ईयरबड एंड वियरेबल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्सन एंड टर्बो ने भी यहाँ पे एमओयू साइन किया है आईआईटी गांधीनगर एंड सीडेक के साथ डेवलप करने के लिए मेक इन इंडिया सिक्योर चिप विद स्मार्ट ओएस फॉर ई पासपोर्ट्स एंड क्रिप्टोग्राफिक प्रोडक्ट्स के लिए। देन एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ, जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसने भी अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एंड सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ फॉर इंडस्ट्री कनेक्टिविटी थ्रू लेक्चर्स, हैकाथॉन्स एंड ट्रेनिंग। एक और एमओयू साइन हुआ है न्यू एज मार्कस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ फॉर स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन एआई प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट है एक और एमओयू साइन हुआ है आपका एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ फॉर जॉइंट रिसर्च, इनोवेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका है सिनॉप्सिस कोलैबोरेशन, सीडेक जो है, सीडेक, सिनॉप्सिस एंड आईआईटी मद्रास, इन्होंने पार्टनरशिप की है प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज को एक्सेस टू दी सिनॉप्स आईपीज बाया चिप इन सेंटर। इसके अलावा इंडी सिमिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो गुजरात बेस्ड विमेलेट स्टार्टअप है, इन्होंने लॉन्च किया है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलपमेंट बोर्ड विच इज पावर्ड बाय वेगा प्रोसेसर सपोर्टिंग स्मार्ट सिटीज, ड्रोन्स, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आपके सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के लिए इन दी मोहाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। पहले आपका जो फर्स्ट वर्जन था वो 2021 में लाया गया था, अभी इसका वर्जन जो है, सेकेंड वर्जन जो है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इन्होंने आपका एमओयू साइन किया है वर्थ ₹1005 करोड़ का विद अ टॉप ट्रैक हाईटेक पीसीबी प्राइवेट लिमिटेड फॉर एडवांस पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है 1650 करोड़ का विद अ सैनको टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद सिलिकॉन कनेक्ट एंड इनारी एमरथ्रॉन बेरहट। ओके, इसके अलावा जो हमारा सेमीकंडक्टर है उससे रिलेटेड आपकी चीजें देख लेते हैं। जैसे इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 2030 तक ग्रो करेगा 100 से 110 बिलियन। ठीक है, 2023 में ये आपका रिकॉर्ड किया गया है 38 बिलियन यूएस डॉलर का एंड 2030 में आपका 100 से 110 बिलियन तक जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपका टारगेट है। इसके अलावा अभी हमने बात की जो इवेंट की, इस इवेंट को आपका ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन
एंड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंटरनेशनल, ठीक है। इसके अलावा अभी वाला जो एडिशन है वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रीवियस एडिशंस जो आपके हैं, पहला एडिशन बेंगलुरु में था, फिर गांधीनगर में, और तीसरा वाला आपका हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following statement is correct with respect to sample registration system bulletin 2023 report। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा। इस रिपोर्ट में इंडिया का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, तो इन सब के बारे में आपकी डिटेल बताई गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है इंडिया का जो बर्थ एंड डेथ रेट है वो आपका डिक्लाइन हुआ है, नियरली 50% ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। बर्थ रेट की बात करें तो 18.4 जो है ये आपका था 2023 में, एंड डेथ रेट था 6.4। वेरस अगर हम इसे कंपेयर करें 1971 से, तो आपका बर्थ रेट 36.9 था एंड डेथ रेट आपका 14.9 था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात की गई है, तो ये भी आपका कम हुआ है, 129 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, ये आपका 1971 में था, एंड इट इज नाउ रिकॉर्डेड 25 इन 2023, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बिहार में हाईएस्ट बर्थ रेट है आपका, ठीक है, among all states and UT which is 25.8। it is followed by उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट हैं एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके करंट रजिस्ट्रार जनरल हैं आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1947 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, किसने रिलीज किया है, ये क्लियर है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था। अब इसमें हमने अभी बात की कि हाईएस्ट बर्थ रेट आपके कौन से स्टेट में है, बिहार में है 25.8, इसके बाद सेकेंड नंबर पे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका आता है। वहीं पे अगर बॉटम स्टेट्स की हम बात करें जहाँ पे सबसे कम बर्थ रेट है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ठीक है। वहीं पे रूरल और अर्बन की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया जो है यहाँ पे हाइयर बर्थ रेट आपका है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरिया में जो आपका बर्थ रेट है ये कम हुआ है, 14.9 ये आपका है, ठीक है। अर्बन में रूरल में कितना है 20.3 और अर्बन में 14.9 है। डेथ रेट की बात करें तो हाईएस्ट डेथ रेट आपका नोट किया गया है छत्तीसगढ़ में 8.3, फॉलोड बाय उड़ीसा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश एंड देन कर्नाटका। वेरस बॉटम अगर 5 स्टेट्स की बात करें इसमें चंडीगढ़ पहले नंबर पे है, देन दिल्ली और मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका मेन एंड वुमेन में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मेन का हायर डेथ रेट है विच इज़ 7.2, वेरस विमेन का आपका है 5.7, ठीक है। और ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है, दोनों में ही मेन का जो डेथ रेट है वो हाई है एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। अगर यहाँ पे रूरल की बात करें तो रूरल एरियाज में आपका डेथ रेट ज़्यादा है 6.8 है और अर्बन में ये देखा गया है 5.7, ओके। नाउ बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की, तो इसमें आपका कौन सा स्टेट जो है वो टॉप मोस्ट रहा है, इट इज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें 37 ईच आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है। फॉलोड बाय उड़ीसा, असम एंड देन झारखंड एंड राजस्थान, ठीक है। लोएस्ट देखा गया है आपका मणिपुर में, लद्दाख, फॉलोड बाय लद्दाख, केरला, गोवा और सिक्किम, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। वहीं पे रूरल एरियाज की बात करें तो ये रेट आपका कम हुआ है, 2018 में 36 देखा गया था, अभी ये 28 है, ठीक है। वहीं पे अर्बन में जो है 23 से ये 18 पे आ गया। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये केरला में देखी गई है, ठीक है, विच इज 78.4, मतलब 78.4 ईयर्स लोग जो हैं वो जीते हैं, मतलब मैक्स जो आपकी एवरेज एज है केरला के लोगों की वो है 78.4, मतलब इतने साल वो जीते हैं। फॉलोड बाय दिल्ली 74.2 ईयर्स, देन आपका एचपी में है 74.4 ईयर्स, जम्मू एंड कश्मीर में
4 ईयर्स, ठीक है। लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है आपकी मध्य प्रदेश में, यूपी में एंड असम में, ठीक है। अगर जेंडर वाइज बात करें तो ये आपकी मेल्स की है 68.5 ईयर्स, वेरस फीमेल आपका ज़्यादा जीती हैं 72.5 ईयर्स, ठीक है। देन फर्टिलिटी रेट की बात करें तो आपका जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2022 के कंपैरिजन अगर हम करें तो इसके कंपैरिजन में कम हुआ है। 2022 में 2.0 था, अभी ये 1.9 हो गया है आपका। 2023 का ये रिकॉर्ड है, राइट। सबसे ज़्यादा आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो ये बिहार में देखा गया है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट आता है जहाँ पे लोएस्ट आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो ये है दिल्ली 1.2, देन आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश, राइट। और बिलो रिप्लेसमेंट लेवल जो है ये देखा गया है आपका 18 स्टेट्स और यूटीज में, जो बिलो आपका 2.1 देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? इट इज़ केरला विच इज़ 15%, देन दिल्ली में 7.7% है एंड इट इज़ फॉलोड बाय असम 7.6%, ठीक है। नाउ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करें तो ये आपका 0.9 देखा गया है 2023 में, और ये लोएस्ट था आपका दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में, और हाईएस्ट देखा गया है आपका बिहार में, ठीक है। वहीं पे क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो ये आपका डिक्रीज हुआ है 18.4 ये आपका देखा गया है 2023 में, ठीक है। 22 में कितना था? 19.1 था, और ये 2023 में 18.4 आपका देखा गया है, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following statement are correctly matched regarding the MOU signed by RRP's Electronics Limited during the Semicon India 2025। तो recently RRP Electronics Limited ने बहुत सारे MOU साइन किए हैं, उसी के बारे में आपका जो है स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? जो MOU है ये RRP Electronics Limited ने साइन किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ, सपोर्ट करने के लिए HGCAL प्रोजेक्ट को एट CERN फॉर एनहांसिंग हाई एंड सेमीकंडक्टर एप्लीकेशंस। दूसरा है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स ने MOU साइन किया है पोलरॉन इन्फोटेक के साथ टू एम्बेड साइबर सिक्योरिटी अक्रॉस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तीसरा आता है कि MOU साइन हुआ है राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ फॉर डिजाइनिंग इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम एंड ट्रेनिंग फॉर स्किल्ड सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स। नेक्स्ट आता है MOU एक साइन हुआ है मॉन्गटाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर प्रोवाइडिंग एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट सेज कि एक MOU आपका साइन हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन टूल्स। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ जो MOU साइन हुआ है दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। पोलरॉन इन्फोटेक के साथ भी MOU साइन हुआ है। तीसरा आपका है राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साथ भी अग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेरस जो फिफ्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। आपका RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कोई भी MOU साइन नहीं किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which Indian sports academy has recently earned a prestigious affiliation with the Asian Hockey Federation and it is supported by the International Hockey Federation, ठीक है। तो रिसेंटली अभी राजकीय स्पोर्ट्स अकेडमी जो आपकी बिहार में है, ठीक है, इसको एफिलिएशन मिला है विद द एशियन हॉकी फेडरेशन। विद दिस जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे कोचेस हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और ग्रास रूट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो आपके एशियन हॉकी फेडरेशन के होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन ये सब होगा, उसमें हमारे जो एथलीट्स हैं, कोचेस जो हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन अब हो पाएगी। साथ में ही ये आपकी एशियन हॉकी फेडरेशन की जो बेसिकली आपका टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे इंडिया की राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को, ठीक है। मतलब इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय तैयब इकरम, जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। ठीक है, ग्रास रूट टू ग्लोरी नाम का एक इवेंट हुआ था, वहां पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री वॉन द सेकंड एडिशन ऑफ अ सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप 2025, द बाई एनुअल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ अ सेंट्रल एशिया। सो सेकेंड एडिशन जो आपका था CAFA नेशंस कप का, इट इज वॉन बाय द उज्बेकिस्तान, जिसने इस इवेंट को आपका होस्ट किया था। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। उज्बेकिस्तान पहले नंबर पे था, इट इज फॉलोड बाय ईरान, देन इंडिया। ओके, इंडिया ने जो है ओमान को यहाँ पे हराया था एंड इंडिया और ओमान जो है वो आपके 2 इन्वाइटीज यहाँ पे थे। ठीक है, ऐसे तो CAFA के 6 मेंबर्स आपके हैं, अफगानिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड आपका तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इन्वाइटीज थे, इंडिया और ओमान, और इंडिया ने ओमान को यहाँ पे जो है हराया था एंड इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था विद अ फीफा रैंकिंग ऑफ 133। ठीक है, ईरान की कितनी है, 20 है एंड उज्बेकिस्तान की आपकी 55 रैंकिंग है। नाउ अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट प्लेयर यहाँ पे अवार्ड दिया गया था उज्बेकिस्तान के खोजियाकबर। देन टॉप गोल स्कोरर आपके थे इगोर सेरगेव फ्रॉम उज्बेकिस्तान। देन बेस्ट गोलकीपर आपके थे पयम निजमंद फ्रॉम ईरान एंड फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पे दिया गया था तजिकिस्तान को। ठीक है, नाउ CAFA की बात करें, इसके प्रेसिडेंट आपके हैं रुस्तम इमोमली, हेडक्वार्टर आपका दशनबे तजिकिस्तान में है एंड इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी इन ईयर 2015। Now next question है, which company indigenously built the 11th ammunition cum torpedo cum missile barge large size ammunition और missile barge, that is LSAM-25 launched by Indian Navy। तो recently Indian Navy ने launch किया था आपके 11th ammunition cum torpedo cum missile को। ठीक है, ACTCM को launch किया था एंड क्वेश्चन हेयर इज इट इज बिल्ड बाय, किसने इसको बिल्ड किया है, आपके सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है SPPL जो है, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। अब 2023 में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आपकी सुदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनके बीच में एक आपका MOU साइन हुआ था, किस चीज के लिए, 11 आपकी ACTCM बार्ज जो है इनको बनाने के लिए। ठीक है, और इन्होंने 11 बार्ज जो है वो अब बना के इंडियन नेवी को दे दी है। ठीक है, इसे यार्ड 135 के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब इसको डिजाइन और बिल्ड किसने किया है, सुदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद इंडियन डिजाइन फर्म एंड इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग, इनके द्वारा इसको डिजाइन और बिल्ड किया गया है और इसकी मॉडल टेस्टिंग की है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज recently in September the Competition Commission of India under the Ministry of Corporate Affairs approved the proposed acquisition of Dana Incorporated of highway business by Dash for approximately 2.7 billion US$। तो recently CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन डाना इनकॉर्पोरेटेड का। ठीक है, और इसे एक्वायर कौन करेगा, एलिसन ट्रांसमिशन होल्डिंग्स। ठीक है, एलिसन ट्रांसमिशन होल्डिंग इनकॉर्पोरेट इसको जो है एक्वायर करेगा और इस एक्विजिशन में डाना की 3 सब्सिडीज आपकी रहेंगी, 3 इंडियन सब्सिडीज विच इज ग्राजियानो ट्रांसमिशनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड डाना इंडिया टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the government of India has extended Ajay Kumar Srivastava's tenure as MD and CEO of Dash Bank until 2027। तो recently अजय कुमार श्रीवास्तव जो सर्व कर रहे हैं MD and CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के, इनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है आपका। ठीक है, 2027 तक एंड जो टेन्योर एक्चुअली इनका रहेगा 1 जनवरी 2026 से 8 अक्टूबर 2027 तक का टेन्योर इनका जो है बढ़ाया गया है और इन्हें 2022 में अपॉइंट किया गया था। इन्हें जो है 2022 में अपॉइंट किया गया था इंडियन ओवरसीज बैंक का MD and CEO और इन्होंने सक्सीड किसे किया था, प्रतिम सेन गुप्ता को इन्होंने जो है सक्सीड किया था। फाइन। Now next question है, which digital payment platform recently received third party application provider approval from the NPCI National Payment Corporation of India to offer UPI services। तो इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल दिया है NPCI ने।
तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वियोना फिनटेक। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज वियोना फिनटेक। और इस अप्रूवल के तहत इनकी 2 ऐप जो है उसको बेसिकली अप्रूवल मिला है। एक तो है ग्राम पे, जो ये अभी लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये ग्राम पे ऐप जो है ये कनेक्ट करेगी फार्मर्स को बायर्स के साथ, इंश्योर करेगी फेयर प्राइसेस, फास्टर पेमेंट हो और यूपीआई एक्सेस बढ़ा, बेसिकली इसकी हेल्प से यूपीआई एक्सेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, साथ में ही इनकी वियोना पे जो है, ठीक है, इन दोनों को एक तरह से अप्रूवल यहाँ पे मिला है। ओके, फ्रॉम द एनपीसीआई। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।